रिसीव करती हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं अपने आप को खुदा पाखरू के ताबे करती हूँ। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आज आपके साथ एक बार फिर शेयर करूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीसस द लिविंग वाटर। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। लास्ट टाइम हमने सीखा था यीशु मसीह जिंदगी की रोटी, और आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि यीशु मसीह है यूहन्ना 7 बाब और उसकी वर्स 37 एंड 38। जॉन चैप्टर 7 और उसकी वर्सेस 37 एंड 38। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा हुआ है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से जब लास्ट टाइम हमने जिंदगी की रोटी के बारे में सीखा, तो वहां हमने जो वर्स पढ़ी थी वो वर्स ये थी कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा भी नहीं होगा। तो पास आने का मतलब खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को एक्सेप्ट करना, और ईमान लाने का मतलब कि फेथ जो एक एक्शन वर्ड है उसको एक्ट करके दिखाना, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को एज ए पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करना। उसकी टीचिंग को एक्सेप्ट कर लेने का मतलब, उसको फॉलो करने का मतलब है कि हम उस पर कंप्लीटली ईमान लेकर आ चुके हैं। और कलाम यहाँ पर बताता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यानी कि खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के वक्त ही उसका पाक रूह हमारे अंदर एंटर होता है। और यहाँ पर कलाम हमें कहता है कि हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां, ऐसा पानी, ऐसी जिंदगी जो ओवरफ्लो करे हमारी लाइफ से, और उसके वसीले से और लोग भी बरकत पाए और यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। और कलाम आगे वर्स 39 में कहता है, उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिससे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु मसीह अभी अपने जलाल को ना पहुंचे थे। और ये बात हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद रूह कुद्स ईद पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा, क्योंकि यीशु का जाना जरूरी था। मगर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी इस बात को रिवील करते हैं कि जो ईमान लाएगा उसके अंदर से वो रूह कुद्स जब ओवरफ्लो होगा तो उसके वसीले से और लोग भी बरकत पाएंगे। और इस प्रॉमिस के बारे में, इस बात के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ईद क़याम पर ये बात कही। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमने जिंदगी की रोटी खाई और आज हम जिंदगी का पानी पिएंगे। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसे भी हम आज सीखेंगे कलाम में से कि थर्ड स्टेप फिर क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं, पानी की बात करते हैं, तो पानी हमेशा इंसान को क्लेंस करता है। पानी इंसान को साफ करता है, पाक करता है। जब हम देखते हैं नोआ के टाइम पर, जब नूह का तूफान आया तो खुदावंद ने कैसे पूरी जमीन को रिन्यू कर दिया था। और वो तूफान के सबब से, पानी के सबब से, इनफैक्ट जब जमीन क्रिएट की गई या जमीन बनी थी, उस वक्त भी खुदावंद ने इस जमीन को पानी में से निकाला। और कलाम मुकद्दस में अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी वर्स 2 में आपके लिए पढ़ूंगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। इट मीन्स कि पानी, इस जमीन पर पानी ही पानी था, और खुदा की जो रूह थी वो भी पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती थी। और खुदावन ने इस जमीन को पानी में से निकाला, और पानी को पानी से जुदा करके फिर खुदा ने फिजा को कायम किया। फिर बाद में खुश्की बनी, और उसके बाद तमाम क्रिएशन का जो काम है वो पूरा हुआ। और हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भी 70% जो है वाटर है। जब हम नई पैदाइश का जिक्र करते हैं तो भी कलाम हमें ये कहता है कि हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हम पानी के वसीले से अपने आप को क्लेंस करते हैं। वो एक ईमान का एक एक्शन है कि हमने अपने आप को एक रूहानी तौर पर, और एक पब्लिक कन्फेशन होता है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, हम ईमान लेकर आ गए हैं।
और उसके बाद फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होती हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम है। और खुदावंद का कलाम जो कहता है, जो कुछ है, वो अटल है और वो हमेशा पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कलाम जो है हमारी जिंदगियों में भी पूरा होता है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम देखते हैं किसी प्लांट को भी हम देखते हैं, क्योंकि कलाम भी एक सीड है, एज वी ऑल नो। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जैसे एक प्लांट जो है वो जब ग्रो करता है, तो ऑब्वियसली जब बारिश होती है, रेन वाटर उसको रिफ्रेश करता है और वो ग्रो करता है। हमारी जिंदगी के लिए स्पिरिचुअली खुदावंद यीशु मसीह के साथ कायम रहना, उस लिविंग वाटर के पास रहना, उसके साथ जुड़े रहना, उसके साथ लिपटे रहना। कलाम कहता है ना तू दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़, बल्कि तेरी पलकें सीधी रहें। और हमने ईमान में ऐसी वॉक करनी है कि हमारी पलकें हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ सीधी रहें और हमारा फोकस ही यीशु हो। क्योंकि कलाम कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में कायम रहता है वो ही फल लेकर आएगा। मुझसे जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम यीशु मसीह के साथ जब हम कायम हैं, जब तक कायम हैं, तो हमारी जिंदगियां फलदार हैं। हम जीवन की रोटी खाते, जीवन का पानी पीते, और फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी फ्रूटफुल होती है। और ये एक ईमानदार की जिंदगी का साइन है दैट यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। क्योंकि जब कलाम हमारे अंदर है, इट मीन्स कलाम बोलता है और हमें बोलना भी सिखाता है। वी डोंट नो कि हमने क्या बोलना है, मगर यीशु मसीह खुदावंद का कलाम हमें बोलना सिखाता है और वो हमें बताता है कि हमने उसके कलाम को किस तरह शेयर करना है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि एक ईमानदार खामोश नहीं रह सकता, वो बोलता है। इसी तरह की एक स्टोरी हम कलाम में देखते हैं जहां ये तीनों चीजें हमें एक साथ दिखाई देंगी। जिंदगी की रोटी, पानी और फिर उसका फल भी हम वहां देखेंगे इस कहानी में। इस बात में हमें तीनों बातें एक साथ दिखेंगी। एक ऐसी औरत की कहानी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। हम मिलके पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस में चलते हैं जॉन चैप्टर 4 और उसकी वर्स 7 से ऑनवर्ड्स। हम कुछ स्किप करके कुछ कुछ वर्सेस पढ़ेंगे ताकि हम इससे सीख सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 4 बाब, और ये कहानी है एक सामरी औरत की, द समैरिटन वुमन। और ये जो औरत है इसके बारे में हम सब जानते हैं, इसलिए हम कुछ वर्सेस को स्किप करके पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। हम पढ़ेंगे वर्स 7, चैप्टर 4 वर्स 7, यूहन्ना की अंजील। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने एक सामरी औरत से पानी मांगा, और सामरी औरत ने कहा कि यहूदी जो है वो सामरी औरत से उसने पानी मांगा। उसने कहा, मुझसे क्यों तू पानी मांगता है और तेरे पास कोई चीज भी नहीं है, मैं तेरे बर्तन को कैसे, किस बर्तन में तुझे पानी दूं। यीशु ने उसे जवाब दिया, वर्स 10 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और ये बड़ी अमेजिंग बात थी। और थोड़ी जो समैरिटन वुमन थी वो थोड़ी कंफ्यूज भी हो गई, थोड़ी क्यूरियस भी हो गई कि मैं जानूं कि ये कौन है जो ऐसी बात करता है और इसके पास जिंदगी का पानी कहाँ से आया जिसकी ये बात करता है। तो वो औरत कहती है, औरत ने उससे कहा, ए खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया। क्योंकि पानी जिंदगी है। जब पानी में हमने देखा कि हर एक साइन में क्लेंस करने के लिए, इस दुनिया को पैदा करने के लिए, हमें नई पैदाइश के लिए भी, और इंसान की बर्थ के लिए भी, और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए भी, हर लिहाज से पानी एक साइन है जो जिंदगी अपने अंदर रखता है। और वो औरत कहती है, जब कुआं इतना गहरा है तो फिर तेरे पास ये जिंदगी वाला पानी कहाँ से आ गया। क्योंकि वो बात करती है कि तेरे पास ये पानी कहाँ से आया। और कलाम कहता है कि यीशु मसीह उस कुएं पर जाकर यूं ही बैठ गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे,
वहां से ट्रैवल करते हुए पूरा दिन वो प्रीच करते, पूरा दिन लोगों को शिफा बख्शते, और वहां पर यीशु मसीह यूं ही बैठ गए। और खुदा के लोग जहां पर यूं ही बैठ जाते हैं, कलाम कहता है, हमें यहाँ पर इस बात का एविडेंस मिलता है कि वो जो जिंदगी का पानी है, जब हमारी जिंदगियों से वो गवाही दूसरे की जिंदगी में ट्रांसफर होती है, हमारा यूं ही कहीं पर भी होना खुदावन के जलाल का सबब बनता है, क्योंकि वो रूह जो हमें पिलाया गया है, वो एक ही रूह जो हमें पिलाया गया है, उस रूह के वसीले से खुदावन का कलाम हमारी जिंदगियों से निकलता है। हम जब उसे बोलते हैं तो और लोग खुदावन की पहचान में बढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह इस कुएं पर बस यूं ही बैठ गए थे, विदाउट एनी रीजन, या कोई एज सच रीजन नहीं था। वो यूं ही उस कुएं पे बैठ गए, और वो सामरी औरत वहां पर चली आई, और यीशु ने उससे पानी मांगा, और फिर उसने ये जाना कि जिंदगी का पानी खुदावन यीशु मसीह के पास है। कलाम मुकद्दस कहता है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ देखिए वर्स 11, 13 एंड 14 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम कहता है, प्रेज द लॉर्ड, और जब औरत ने उससे ये बात कही कि कुआं गहरा है, तो उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने उससे कहा, वर्स 13 पढ़ूंगी मैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई उस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा प्यासा होगा, यानी उस कुएं में से जो पानी पिएगा वो तो प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, और अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन ने उस सामरी औरत से भी ये बात कही कि जो पानी मैं उसे दूंगा, यानी कि वो रूह, और खुदा का रूह जिसके वसीले से हम खुदा के साथ बहाल किए जाते हैं, उस रूह के वसीले से हमारी खुदा के साथ दोबारा से वो रिलेशनशिप जो टूट गया था, वो दोबारा से बहाल होता है। और ये इस वसीले से हो सकता है जब हम यीशु मसीह जो जिंदगी का पानी है, उस पानी में से पीते हैं, और वो हमारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियों को जारी करता है, और हमेशा की जिंदगी को जारी करता है। हालेलुया, खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर ऐसा हुआ, अब कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि उस सामरी औरत ने खुदावन यीशु मसीह से बातचीत की। दूसरी बात, वो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ गई, उसने यीशु को एक्सेप्ट किया। पहले उसने उस जिंदगी की रोटी को, उस कलाम को अपने अंदर रिसीव किया, उसने उसके साथ बात की, उसके बाद उसने उस जिंदगी के पानी को खुदावन यीशु मसीह से मांगा, और उसने कहा कि मुझे भी वो जिंदगी का पानी दे। कलाम मुकद्दस कहता है, औरत ने उससे कहा है, खुदावन वो पानी मुझको दे, ताकि मैं प्यासी हूँ, ताकि मैं ना प्यासी हूँ ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन यीशु मसीह को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और उसने उस जिंदगी के पानी को यीशु मसीह से मांगा, ताकि खुदावन मैं दोबारा प्यासी ना हूं, और मुझे दोबारा यहाँ पर आकर इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े कि मैं कुएं में बकेट डालूं और फिर उसको मैं भरूं और पानी लेकर जाऊं। और वो एक फिजिकली ऐसी बात सोच रही थी। और अगर देखा जाए रूहानी तौर पर, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब हम अटैच रखते हैं, तो उस जिंदगी के पानी के वसीले से, उस रूह से हम हर रोज हम फिलअप होते रहते हैं, और हर रोज हम अपने अंदर एक नई एनर्जी उस पानी के वसीले से महसूस करते हैं। और दूसरी बात, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली खुदावंद के साथ कनेक्शन, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे साथ मुझ में कायम रह के तो तुम सब कुछ कर सकते हो, बट मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और एक दिन भी हमें ब्रेक नहीं लेना दुआ के लिए या कलाम पढ़ने के लिए। जिंदगी की रोटी, जिंदगी का पानी हमने रिसीव करना है खुदावन से डेली बेसिस पर, वरना जैसे एक पौधा जो है, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे कुछ दिन, अभी जैसे रिसेंटली हम हैदराबाद चले गए, तो हमारे घर में एक प्लांट था, एक ही था, हमने ज्यादा नहीं रखे, वो भी वो उसकी जो होता है कड़ी पत्ता, उसका मैंने रखा। और जब हम वापस आए तो वो बिल्कुल ड्राई हो गया, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, और वो बढ़ नहीं सका। थोड़ा सा ग्रो किया, उसके बाद फिर इसी तरह रूहानी तौर पर भी जब एक इंसान खुदावन से जुदा हो जाता है, और खुदावन के साथ उसकी रफाकत वैसी नहीं रहती, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को खुदा के साथ बहाल करने में, उसको रूह में
स्विच करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और इस बात को बहुत बार शायद आपने प्रैक्टिस भी किया हो कि कई बार कभी गैप आ जाता है दुनिया की भीड़ में, दुनिया की बातों में अगर हम बिजी हैं और हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम बाइबल पढ़ लें या हम कलाम पढ़ लें या किसी भी तरीके से हम कनेक्टेड हों, तो इंसान की जिंदगी भी वैसी नहीं रहती। वो कलाम पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आता, वो दुआ करने के लिए बैठता है तो उसको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी सराउंडिंग में। मगर थैंक्स गॉड टू ये जो इंटरनेट है, जो सोशल मीडिया, इसके थ्रू तो अभी हम खुदावंद से हर वक्त कनेक्टेड रह सकते हैं, हर वक्त हम सर्मन सुन सकते हैं, कहीं ना कहीं हम उस गैप को आने ही ना दे अपनी लाइफ में और खुदावंद के साथ हमेशा जुड़े रहें। क्योंकि अगर रोटी खाई है और पानी भी पी लिया है जिंदगी का, तो फिर तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने के वसीले से हमारी जिंदगी फ्रूटफुल होती है। अगर हमारी दुआ करने के बाद कोई हील नहीं हो रहा, अगर हमारे कलाम शेयर करने के बाद कोई रूह नहीं बच रही, अगर हमारे कलाम में वो कुव्वत नहीं है कि कोई सुनना चाहे, और अगर हमारा कलाम जो है वो बस जेनेसिस से रेवलेशन तक हमने कलाम को पूरा लपेट के सुना भी दिया और कुछ भी उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता, इट मीन्स दैट वी आर नॉट ईटिंग द रोटी प्रॉपरली एंड वी आर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर प्रॉपरली एंड वी आर नॉट क्लोज टू द लिविंग गॉड। हालेलुया। तो ये हमारी फ्रूटफुलनेस जो है वो ही ये बात जाहिर करती है कि हम खुदावंद के साथ कितने अटैच हैं और हमारा प्राइवेट रिलेशनशिप खुदावंद के साथ कैसा है, क्योंकि पर्सनली उसके साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब उस सामरी औरत ने यीशु मसीह से जिंदगी का पानी मांगा, तो उसने थर्ड स्टेप फिर क्या किया, उसने थर्ड जो काम किया वो ये किया कि वो भागती हुई अपने घड़े को वहीं पर छोड़ती हुई, कलाम कहता है वर्स 28 में, और ये बड़ी एक्साइटमेंट की बात है, बहुत इससे ब्लेसिंग मिलती है जब इस बात को पढ़ते हैं कि एक इंसान जिस पे ये रिवील हो जाए कि उसे यीशु मिल गया है, जिस पे ये रिवील हो जाए कि उसने हमेशा की जिंदगी पाली है, उस शख्स का क्या हाल होता है। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि जब यीशु को एक्सेप्ट किया था तो बिल्कुल जैसे दीवानगी छा गई थी मेरे ऊपर कि मुझे कोई बात नहीं आती थी। और कलाम कलाम शायद वो दूसरों के लिए कई बार फुलिशनेस नजर आती थी कि शी इज ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट जीसस ऑल द, क्योंकि मैं जान गई थी कि ये जिंदगी की रोटी है, ये हमें हमेशा की जिंदगी जो दे सकता है वो यीशु है। और कैसे हम तारीकी में से खींच के सबको रोशनी में लेकर आए, कैसे ये हमेशा की जिंदगी उनको दे दें और ये जिंदगी का पानी उनको पिला दें, और कैसे हम उनके लिए कुछ करें। तो ऑल द टाइम एक ऐसा ही जुनून था और उस वक्त मैं यही सोचती थी कि जैसे ये सामरी औरत भागी गई, उसने अपने घड़े को छोड़ दिया, जिसमें पानी भरने आई थी उसको भी उसने छोड़ दिया, और वो भागकर अपने गांव में चली गई, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने उस पर ये रिवील कर दिया था दैट ही इज मसाया। खुदावन ने उसके दिल की, उसकी जिंदगी की हर वो बात बता दी थी जो सिर्फ वो जानती थी। हालेलुया। और एक स्ट्रेंजर आए और आकर आपको आपकी सारी बातें बता दे, क्योंकि ऑलरेडी समैरिटन्स भी वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा। और जब उसने ये जान लिया कि यीशु ने मेरी सारी बातें जो मेरे बारे में थी मुझे बता दी, तो वो एकदम से भागी। कलाम मुकद्दस कहता है वर्स 28 में, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा खुदावन हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमें उसको कुछ नहीं भी बताएंगे ना, ही नोज एवरीथिंग। और यहाँ पर भी कलाम हमें बताता है कि वो औरत भागी, अब उसने जिंदगी का पानी, रोटी, सब कुछ खा लिया, पी लिया, वो शेर हुई और अब उसने इवेंजलिज्म का काम किया, क्योंकि जो ईमान लाता है वो खामोश नहीं रह सकता, वो इसी तरह दीवानों की तरह भागता है, वो इसी तरह यीशु के बारे में सबको बताता है, उसके प्यार के बारे में और उसकी हमेशा की जिंदगी देने के वादे के बारे में कि उसको एक्सेप्ट कर लेने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है वर्स 23 में, लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास, सॉरी मैं पढ़ूंगी वर्स आपके लिए। जब वो भागी वहां से
तो उसके शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के खाना लेने के लिए गए थे और वो भी फिर वापस आ जाते हैं और उसको आकर देखते हैं कि वो सामरी औरत से बात कर रहा है और वो सामरी औरत जाती है और जाकर सारी खबर अपने लोगों को वहां पर बताती है, यीशु मसीह के बारे में बताती है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगी वर्स 41 पढ़ूंगी, लास्ट 39 से ऑनवर्ड्स। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे नाम मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। अब उस औरत की गवाही के वसीले से ये फेथफुलनेस, ये फ्रूटफुलनेस को जाहिर करता है कि तीसरा काम हमारी जिंदगी में फल का होना बहुत जरूरी है। और इस औरत की मनादी के वसीले से, क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट इवेंजलिस्ट इन समारिया और वो वहां पर एक फर्स्ट इवेंजलिस्ट का उसने काम किया, और जैसे ही वो वहां गई और उसने जाकर यीशु के नाम की मनादी करना शुरू की, और कलाम हमें कहता है कि उसकी गवाही के सबब से, उसने जब गवाही दी तो उसकी गवाही के सबब से बहुत से लोग ईमान लेकर आ गए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और यीशु मसीह को उन्होंने अपने पास रख लिया और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास रह, हम तुझे सुनना चाहते हैं, हम तेरे साथ खाना चाहते हैं, हम तेरे साथ पीना चाहते हैं, वो जिंदगी का पानी हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह सामरी औरत की अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हुई, हमारे अंदर से भी वही जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं। और इस औरत ने अपने गांव को बचाने का वसीला बनी। और यीशु मसीह जब वहां पर रुके तो कलाम कहता है वर्स 41 में, और उसके कलाम के सबब से और भी बेतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मनंजी है। हालेलुया। और यहाँ कलाम में हमने तीनों चीजों को एक औरत की लाइफ में राइट एट द सेम मोमेंट, क्योंकि खुदावन का कलाम आपको एक सेकंड में बदल देता है। जिसने बदलना है, जो इंसान एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट स्टेप ही यीशु के पास जाना है, उसके बाद उस पर ईमान लाना है। और तीसरा काम फिर हम देखते हैं कि उस सामरी औरत ने कैसे मनादी की और खुदावन यीशु मसीह की टीचिंग के वसीले से और उससे पहले उसकी गवाही के वसीले से उसकी वजह से बहुत सी जानें बची। और ये वो रिलेशनशिप है जो बड़ी सच्चाई के साथ खुदावन के साथ उसने कायम किया। हालेलुया। खुदावन हमें भी तौफीक अता करे कि हम भी खुदावन के साथ इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ट अप करें और हमारी जिंदगियों से उसका नाम जलाल पाए। क्योंकि जब हमने अभी चैप्टर 4 की वर्स 14 में लिखा था, प्रेज द लॉर्ड, चैप्टर 4 की 4 की वर्स 14 में लिखा था, कलाम में लिखा था कि मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी हो जाएगा। और इसी बात को हमने चैप्टर 7 और उसकी वर्स 39 में भी पढ़ा। हालेलुया। चैप्टर 7 और उसकी वर्स 39 में भी हमने सेम बात पढ़ी। उसने ये बात उसने कहा यहाँ पर वर्स 38 में, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारे पास वो जिंदगी की रोटी भी है और जिंदगी का पानी भी है, और खुदावन ने हम सबकी जिंदगियों को फ्रूटफुल भी बनाया है। और उसकी इस ब्लेसिंग को हम चाहते हैं कि खुदावन से दुआ करते हैं कि हम सबकी लाइफ से और ज्यादा उसकी बरकत जो है वो ओवरफ्लो हो, ताकि बहुत सी जिंदगियां बच जाएं। और जब जब हम इस कलाम का बीज कहीं बोएं तो वो फलदार साबित हो, और खुदावन हमेशा हमें अपने आप के साथ जोड़ के रखे और अपने रूह से हमें हर रोज भरता चला जाए। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत। थैंक यू सो मच।